प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सीएचएसएल का मेरा एग्जाम कैसा गया। तो मैं आपके साथ एग्जाम रिव्यू देने वाली हूँ। सो मेरा एग्जाम कल था फर्स्ट शिफ्ट में। तो ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम का बताती हूँ। तो ओवरऑल एग्जाम मुझे तो मॉडरेट लगा, ना बहुत ज़्यादा इजी था ना बहुत ज़्यादा टफ था। तो अब सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश जो था वो मुझे मॉडरेट लगा। मतलब बहुत ऐसे टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। इंग्लिश में जैसा कि हम एडिक्विटी के पैटर्न में देख रहे हैं कि पैसेज आ रहा है, वो लोग क्लोज टेस्ट नहीं देते, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देते हैं। तो मेरे शिफ्ट में भी पैसेज आया था जो कि इजी था। जब मतलब बहुत इजी ही क्वेश्चन पैसेज के आए थे मेरी शिफ्ट में। और फिर उसके अलावा वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन थे। मतलब वॉइस के क्वेश्चन और नरेशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। जैसे कोई वॉइस का क्वेश्चन है, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना था, बट वो ऑलरेडी उसमें नरेशन का भी यूज था, लाइक कि इट इज सेड दैट मोहन इज डूइंग हिज वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना था, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी आए थे, और वो बहुत कंफ्यूज करने वाले थे। मतलब आपको दो तीन ऑप्शन ऐसे लगेंगे, सिमिलर ऑप्शंस लगेंगे, आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको लग सकता है। और उसके अलावा पीक्यूआरएस आए थे दो। एक थोड़ा इजी था, एक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे वो हुआ नहीं। और मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट रहा वो 19 रहा मेरे से। मतलब उससे ज्यादा हो नहीं पाए क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैंने एरर के छोड़ दिए थे। उसमें दो एरर पूछी हुई थी सेंटेंस में। और पीक्यूआरएस मैंने एक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वो आ नहीं रहा था। और एक दो मैंने एंटोनिम्स भी छोड़ दिए थे क्योंकि वो सिमिलर लग रहे थे और मीनिंग बहुत कंफ्यूजिंग था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मॉडरेट टू टफ मुझे लगी एज कंपेरेटिव टू मैथ्स, क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली जब कोई भी पेपर होता है तो उसमें 25 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बट जो मेरी शिफ्ट में था उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे को थोड़े ट्रिकी लगे। और उसमें ना ऐसा था कि एक ही टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे वहाँ पे फिगर एनालॉगी और फिगर सीरीज के क्वेश्चन थे जो कि डिफिकल्ट लगे मुझे, वो मेरे से हुए भी नहीं और वो मैंने छोड़ दिए थे। और इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन इजी थे और 2 थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। तो उसमें से मैंने 4 में से 3 क्वेश्चन कर दिए थे, 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो इस टाइप के मतलब रीजनिंग में ये 2-3 चीजें मुझे थोड़ा सा टफ लगी। बाकी सिलोगिज्म और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा मतलब इनमें से कुछ भी नहीं आया था। नॉर्मल जैसे बाकी चीजें रहती हैं, सीरीज वगैरह, एनालॉगी, ये सब ही था। मिरर इमेज, कंप्लीट द फिगर, काउंटिंग फिगर, ये सब के क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन का और ब्लड ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे मेरी शिफ्ट में। तो ओवरऑल मेरा रीजनिंग में भी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, मेरे 19 ही हो पाए, क्योंकि वो फिगर एनालॉगी और फिगर सीरीज के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, वो मैंने छोड़ दिए। अब मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, क्योंकि मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब डुएबल थे। हालांकि मेरे को टाइम कम पड़ गया था तो इस वजह से मेरे मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए ज्यादा, बट क्वेश्चन सारे डुएबल थे। मतलब आप कर सकते हो, डिफिकल्ट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा था उसमें। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। वो था, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड, और एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि हमने पहले भी सीजीएल के पैटर्न में देखा था उस तरह से। बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल थे। उसमें 3D का थोड़ा अभी वेटेज बढ़ा है। 3D से प्रिज्म के 2 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि डुएबल थे, इजी थे वो। और और एक और क्वेश्चन था स्फीयर से रिलेटेड। सो मैथ्स में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन मुझे कैलकुलेटिव लगे। बाकी ओवरऑल मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। तो मैथ्स में भी मेरे 19 ही अटेम्प्ट हो पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था वहां पे ठीक से, तो इस वजह से मैं लास्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। अब जीएस की बात करूं तो जीएस मुझे मॉडरेट ही लगी। मतलब जीएस इजी भी नहीं थी और ऐसे बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जीएस में नहीं आए थे। मेरी शिफ्ट में सिर्फ 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी, छोटी स्टेटमेंट थी। बाकी सारे क्वेश्चंस वन लाइनर ही थे। और
जीएस में मेरी शिफ्ट में हिस्ट्री से ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर इन सब के क्वेश्चन थे और करंट अफेयर इसी साल की थी, 2-3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। बाकी मेरी शिफ्ट में पॉलिटी और कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं थे। तो मतलब पॉलिटी का तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन देखा था और कंप्यूटर का भी जैसा कि हम पहले के पैटर्न में देखते थे कि कंप्यूटर का 1 से 2 क्वेश्चन आता था सीएचएसएल में, लेकिन इस बार नहीं आया था मेरी शिफ्ट में। और मेरा जीएस में जो अटेम्प्ट रहा वो 17 अटेम्प्ट मैंने किए थे। अब एक्यूरेसी तो 100% नहीं है, बट जो मुझे लगा कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ये हो सकता है, वो मैंने मार्क कर दिया था। तो ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम मुझे मॉडरेट लगा और बाकी मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो 74 रहा, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कम था। मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा और अटेम्प्ट कर सकती थी, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और मेरे मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए, वरना मैथ्स में 23-24 क्वेश्चन तो मैं कर ही लेती, बट मेरे 19 ही हो पाए। ऑल द बेस्ट जिनका भी आगे एग्जाम है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। बाय।